Good morning, children. Today we are going to learn Chapter 3 of Civics, Unit 9, Parliamentary Government. Lesson name is The Parliamentary System of Government. Okay? इस लेसन में हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो हम जानेंगे. ओके, सो वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट पैरा. India, a union of state, is a sovereign, secular and democratic republic with a parliamentary system of government. इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, जो कि सोवरीन है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. किसके साथ? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ. सोवरीन, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सोवरीन होता है हमारा कि जो हमारी इंडिया है, कंट्री है, वो फ्री रहे फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, वो भी इंटरनेशनली से. ठीक है, इंडिया कैन फॉर्म इट्स ओन लॉज एंड पॉलिसीज़. इंडिया जो है वो अपने खुद के लॉज और पॉलिसीज़ फॉर्म कर सके. ठीक है, शी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी फॉरेन पावर. कोई भी फॉरेन पावर उसको डिक्टेट ना कर सके. इंडिया कैन फॉर्मुलेट हर ओन फॉरेन पॉलिसी. उसकी जो खुद की फॉरेन पॉलिसी भी होंगी वो भी वो खुद फॉर्मुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोवरीन. सोशलिस्ट होता है हमारा कि ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था और इसमें कहा गया था जो सोशलिज्म है मीन्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक. हर चीज़ से हमें फ्रीडम मिलना चाहिए. ठीक है, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो. जो गैप है रिच और पुअर का वो क्या हो जाए? नैरोड हो जाए. विल हैव टू बी नैरोड सो दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर enjoyed बाय ऑल. Similarly, social disparities have to be eliminated and everyone should have equal opportunity to plan their future. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकें. ठीक है, जो उनका रिलीजन है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उनके बीच में आ रही है, वो जो गैप है रिच और पुअर का वो ख़त्म हो सके. नेक्स्ट आता है सेक्युलर. ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. ठीक है, जो कि रिफॉर्म करता है दैट पॉलिटिक्स इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. ठीक है, पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन में नहीं मिक्स की जाएगी. रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग रखा जाएगा वाइल शोइंग रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. साथ ही साथ जो रिलीजन्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी. ठीक है, The 42nd Amendment also lays down that all religions command equal respect and recognition. That means कि उनको कमांड और जो इक्वल रिस्पेक्ट है वो सब उन्हें इक्वल मिलना चाहिए. ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन्स हो और किसी भी स्टेट से हो. ठीक है, कोई भी स्टेट ले सकते हैं हम. यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कोई भी स्टेट है, हमें हर स्टेट से इक्वल रिस्पेक्ट कमांड मिलना चाहिए. किसके लिए? रिलीजन्स के लिए. ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी जो कि सेक्युलर कहलाती है. ओके, लास्ट है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है? A form of government in which representatives are entitled to act on behalf of the people. That means कि हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं, जो एंटाइटल्ड होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया. ठीक है, तो ये लोगों के बिहाफ पे, ठीक है, ये एक्ट करते हैं गवर्नमेंट में. ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को. ठीक है, एक तरह से आपको पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें जितने भी लोग थे वो फ्रंट कवर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था. ओके, तो ये सारे क्या थे? फ्रंट कवर थे, तो जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, तो ये किसका हिस्सा है? विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का. Indian polity is governed by a constitution which was adopted by the Constituent Assembly, जैसे कि मैंने आपको बताया.
on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. सो 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट की गई थी, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू जो ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और जब इसको फोर्स में लाया गया, वर्किंग में लाया गया, तो कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950 में। ओके, नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर exists a close and harmonious relationship between the executive and legislature departments, and the stability and ability of the executive department depend on the legislature. तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन, हार्मोनियस मीन्स पीसफुल रिलेशनशिप, किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अगर हम कहें कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ब्रांच होता है गवर्नमेंट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है, किसके थ्रू? लेजिस्लेचर के थ्रू। और लेजिस्लेचर क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉज, ठीक है, जो कि लॉज मेक करते हैं, ठीक है, उनके पास पावर होती है कि वो लॉ मेक कर सकें, साथ ही साथ उन लॉज में चेंज भी ला सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, जिसमें स्टेबिलिटी होती है और एबिलिटी होती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो कि डिपेंड होता है लेजिस्लेचर पे। In this system, the supremacy of legislature has, in course of time, been replaced by the supremacy of the cabinet. समय के चलते उन्होंने कहा है कि ये रिप्लेस्ड हो सकती है बाय द सुपरमेसी ऑफ द कैबिनेट के थ्रू, ठीक है, या ये रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट इज